प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जनता से लेकर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर प्रदेश की समस्याओं पर बातचीत करते रहते हैं। तो वहीं मंत्रियों पर जनता के मुद्दों पर समय न देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर क्यों धामी कैबिनेट के मंत्री पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं और राजनीति भी देखने को मिलती है। कुछ ऐसा ही फिर से प्रदेश में देखने को मिला जब मंत्री जी विपक्ष के विधायकों से मिलने का समय नहीं निकाल पाए। जी हां, आज कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के आवास के बाहर धरना दिया और आरोप लगाया कि मंत्री जी उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, जबकि उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर मंत्री जी से बातचीत करनी है। इस दौरान प्रीतम सिंह को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला भी पहुंचे थे। जो शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरीके से प्रभावित है। ना शिक्षक विद्यालय में है और ना ही जो डॉक्टर्स जो है चिकित्सालयों में है। कई बार मंत्री से इस विषय पर कहा भी गया, उनसे अनुरोध भी किया गया, कई पत्रों पर उन्होंने निर्देश निर्गत किए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैंने मंत्री से मिलने का प्रयास किया, लेकिन मंत्री नदारत। हालत ये है कि मंत्री जो है कभी बैठते ही नहीं है। कहाँ रहते हैं, क्या गुल खिला रहे ये पता नहीं है। तो मैंने कल ही कहा था कि मैं इस विषय को लेकर के मंत्री के आवास पर धरने पर बैठूंगा, और मैं आज बैठा हूँ। और ये शुरुआत है। मंत्री ये ना समझे कि वो मंत्री हैं और एक तो हमने जो है आवास पर धरना दे दिया तो इतनी शुरू हो जाएगी। ये संघर्ष है, और संघर्ष हम करना भी जानते हैं और लड़ना भी जानते हैं, चाहे सदन के बाहर हो चाहे सदन के अंदर हो। एक तरफ विपक्ष के विधायक कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर जनता के मुद्दों को लेकर मुलाकात न करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विधायक प्रीतम सिंह के आरोपों पर धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री विपक्ष के पास मुद्दों की कमी बता रहे हैं और मंत्री के आवास के बाहर धरना देने को पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहे हैं। और अगर वो आज धरने में बैठे हैं तो ये स्वस्थ परंपरा इसलिए भी नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं वो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, पब्लिक के समय लगातार पब्लिक के बीच में रहते हैं। धन सिंह रावत जी जो है बहुत ही सक्रिय मंत्री भी हैं। आप देख उनके दौरों से भी आपको पता चल सकता है कि वो हमेशा उत्तराखंड में दौरे करते रहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कांग्रेस के जितने भी हमारे समस्त मित्रों से कि आप पब्लिसिटी के लिए काम ठीक है, लेकिन अगर आप एक्चुअल पब्लिक का काम कराना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के समस्त मंत्री आपके साथ हैं। मैं समझती हूँ कि कांग्रेस के विधायक सबसे बड़े प्रदेश के जनप्रतिनिधि के रूप में, मुख्य सेवक के रूप में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और आप हम सब लोग कई तस्वीरें इस प्रकार का उन्होंने साझा करी हैं कि हमारे कांग्रेस के कई विधायक उनसे मिलते रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष में मिलते रहे हैं। तो मैं समझती हूँ जब प्रदेश का मुखिया उनसे मिलता है तो मंत्री तो फिर स्वाभाविक रूप से मिलते ही हैं। कांग्रेस को राजनीति करनी होती है और उनके पास चूंकि वो मुद्दा विहीन है तो उनको कोई ना कोई ऐसी मुद्दे से चर्चित होने की उनको आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार का विषय लेकर आते हैं। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर मंत्री या हर जिम्मेदार व्यक्ति या दायित्वधारी आमजन से लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर सबसे बातचीत करना और संवाद कायम करना, क्योंकि यही संवाद से जो है आगे के भविष्य के रास्ते या समाधान होते हैं, ये उनको ठीक से विदित है। तो मैं समझती हूँ केवल और केवल जो है एक छोटी राजनीति करने की जो है एक सोच है। प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर राजनीति अक्सर देखी जाती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में विपक्ष के विधायकों से मंत्री जी नहीं मिल रहे हैं या फिर इन मुद्दों पर फिर से राजनीति का खेल खेलने की कोशिश हो रही है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।